पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 39 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए एक साफ सुथरा निज़ाम इन सारे साथियों के जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर आपके सामने लाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारे साथियों का, इन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इन गुजारिशात को तस्लीम किया है। हमारे साथ मिल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर ये साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस मामले को इकट्ठे हो के अगर ये अहद करते हैं कि आगे चलेंगे तो कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम मिल के अबूर ना कर सकें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की यकीन दहानियाँ। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत आवाम को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। मसले के मुस्तकिल हल के लिए समरी वफाकी काबीना में भी पेश की जाएगी। हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम के निज़ाम में शफाफियत लाना है और वो आइंदा 2 हफ्तों के अंदर डीलर्स के जायज़ मुतालिबात के हक़ में हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के मेंबरान, हमारे तमाम जो पेट्रोल पंप मालकान हैं कि अभी इस वक्त थोड़ी देर के लिए मतलब हमारी फिर मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है। उस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हमारी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। वो किसी भी बात पे नहीं आता। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को मना लिया, मगर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन हड़ताल की कॉल पर बदस्तूर कायम। एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान कहते हैं कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से हमारे मुज़ाकरात नाकाम रहे। हम वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते। मुतालिबात की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हुक्मरान इत्तेहादी जमातें आमने सामने। मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आला मरीम नवाज़ के इंतखाबी जलसे से खिताब पर बिलावल भुट्टो ने तनकीदी तीर बरसा दिए। मीरपुर में कारकुनान से धुआंधार खिताब। बोले, हुक्मरान जमात के कायदीन ऐसे बात करते हैं जैसे वालिद वज़ीर आज़म था, न चचा अब वज़ीर आज़म है। ये 3 बार हुकूमत में रह चुके हैं। ये समझते हैं कि रायवन ही पंजाब है। उन्होंने अंदरूनी पंजाब का कभी हाल देखा ही नहीं। ये बताएं डीजी खान भक्कर राजनपुर का क्या हाल है? जो कसूर को लाहौर न बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे? मेरी आज़ाद कश्मीर में 6 माह से हुकूमत है। जो काम किए उस पर फख्र करता हूँ। कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। आप मुझे अक्सरियत दे, 2 दहाई अक्सरियत दे और इंशाअल्लाह ताला मैं आजाद कश्मीर का आइन में तरमीम लेकर आऊंगा जिसमें आपके साथ इंसाफ होगा। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, यहाँ के आवाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के आवाम अब पुरानी तनख्वाह पर चलने पर तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के आवाम का नुमाइंदा सेनेट और कौमी असम्बली में भी बैठे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनों से खिताब। वफाकी वज़ीर के कश्मीर मुतालिक बयान पर शदीद रद्द अमल। बोले, तुम होते कौन हो लोगों को कश्मीरी ना होने की सनद देने वाले? मुज़फ़्फ़राबाद में तकारीर करने वाले लीडर अपने वज़ीर के मुतनासिब बयान पर कुछ ना बोले। अगर वफाकी वज़ीर के बयान पर कायम रहते हैं तो ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझी जाएगी। मानसून की बारिशें सानिहात में तब्दील। छतें गिरी, दीवारें टूटी, कई खानदान उजड़ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 26 अफराद जान से गए। मानसून के पहले स्पेल में ही पंजाब का हुलिया बिगड़ गया। वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश के बायस शहर नदी नालों में तब्दील। गुजरात, चहरम, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद में बादल खूब बरसे। सड़कें, गलियां, बाजार पानी में डूब गए। घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से लाखों का सामान तबाह। मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। फैसलाबाद, मियांवाली, साहिवाल, कसूर में भी मूसलाधार बारिश। जग में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ भाग। लाला मूसा में छत गिरने से 6 साला बच्चा जाँ भाग।
पंजाब में 24 घंटों में मौत की तादाद 8 हो गई। लाहौर में बादलों की धुआंधार रेनिंग, तीसरे रोज 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें नदी नालों में बदल गईं, नशेबी इलाके तालाबों का मंजर पेश करने लगे। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गुलबर्ग टाउनशिप, शुमाली लाहौर, ताजपुरा, मुगलपुरा, संत नगर समेत मुतादिद इलाकों में कई फुट पानी। संत नगर में बिजली का तार पानी में गिरने से मोटरसाइकिल सवार शख्स करंट लगने से जान बहाक। बागबानपुरा चमन पार्क में घर की छत गिर गई, मां जान बहाक। 13 साल बेटी को जख्मी हालत में मलबे तले से निकाल लिया गया। लाहौर में 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफरने लगे, भारत ने भी पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल, महकमा मौसमियात ने फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। खानकी और कादिराबाद के मकामात पर आइंदा 10 से 18 घंटों में हाई फ्लड का खदशा। दरियाए सतलुज और रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज और जिन्हा बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए। शकरगढ़ के नाला ओश में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जफरवाल में नाला डेक में सैलाबी सूरत हाल। कोहे सलमान के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नाले बेपर गए। संघर नदीर, कोड़ा नदी, तुगयानी सैलाबी रैलों से तोनसा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लोग घरों में मैसूर। लिया में दरियाए सिंध की बेरहम मौजें बेकाबू, 2 सरकारी स्कूल्स दरिया बुर्द हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही, हरीपुर खानपुर में तीसरे रोज भी बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी, अपर खानपुर में लैंड स्लाइडिंग से मकान तबाह। जनूबी वजीरिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद गाँव ज़ेर आब आने का खदशा। दीर बाला में सैलाबी रेले, मरकजी सड़क दरिया बर्थ होने लगी। नौशहरा के इलाके जहांगीरा में बाजार तालाब बन गए। शोरूम में खड़ी गाड़ियां डूब गईं। एक घर में फंसे 12 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में घर की छत गिर गई, मियाँ बीवी और 2 बच्चे जान बहाक। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों से 18 अफराद जान बहाक, 19 जख्मी हो गए। तेज बारिशों के बाद 28 घरों को नुकसान पहुंचा, 6 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए। That Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. Drones have already achieved more than 60% indigenization. ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लाफ़ात ने जदीद टेक्नोलॉजी बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रॉस एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में फ़ौज पाकिस्तान ने ऑटोनोमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए सरहदों का दिफा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से 5 साला एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट सहूलत मांगी। मुजवजा सहूलत से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और रुपये पर दबाव कम करने का हदफ। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए आलमी सरमाया मंडियों तक बेहतर रसाई और ज़खायर बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान उस वक्त IMF के 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम के तहत माशी इस्लाहात पर अमल पैरा है। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। अमीरुल अजीम कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। अमीरुल अजीम तवील अरसा जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत के अहदे पर फाइज रहे। 2019 में साबिक अमीर सिराजुल हक ने अमीरुल अजीम को मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया।